गुड मॉर्निंग गाइस। पियो गर्म पानी, सुबह सुबह उठते ही पहले एक गर्म पानी पियो। जो पेट बड़े हुए ना सबके अंदर हो जाएंगे, फ्लैट हो जाओगे, बहुत सुंदर लगोगे आप। गर्म पानी पिया करो सुबह सुबह उठ के, एक गिलास उठते ही पहले गर्म पानी पियो। उसके बाद फिर चाय 4-5 कप चढ़ा लो। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। क्या देख रहे हो? कि मैंने आज बताने वाली स्वेटर नहीं पहनी। आपको भी आदत पड़ गई है मुझे स्वेटर में देखने की। क्या करूँ यार, उसको आज मुझे धोना पड़ा तो ये पहननी पड़ी। ये भी बेटे की है, उठेगी ना तो मेरी मुंडी काट देगी। अपने कपड़े वो किसी को नहीं पहन देती। और मैं मुझे सुबह सुबह उठ के जिसका कपड़ा मिल जाए, हस्बैंड का मिल जाए, बेटे का मिल जाए, बेटी का मिल जाए, पहन लेती हूँ मैं। बस सामने पड़ा हुआ दिखे मुझे, आप लोगों ने हाथ लगाती हूँ, बस इनके कपड़े पहनती रहती हूँ मैं। बड़ा मज़ा आता है इसमें, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ऐसा ना सॉफ्ट सॉफ्ट है, इतना मज़ा आता है ना इसको सुबह सुबह पहनने का। बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको पहनने का। गर्म भी बहुत है ये, मगर है ये बेटी का। वो नकचड़ी उठ गई ना तो मुंडी काट देगी मेरी आज। मम्मा को मेरे ही कपड़े मिलते हैं पहनने को, किसी अपने नहीं पहनते इतने कपड़े, उनको क्या करना है। ये मेरी पहन लेते हो सुबह सुबह उठते ही। बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मियों को। बच्चे बोलते रहते हैं मम्मियों को, मम्मी पहनते रहती है कपड़े बच्चों के। मैं पहन लेती हूँ उठ के सुबह सुबह ही। आ जाती है मुझे सबके, नहीं भी आए तो मुझे जबरदस्ती फंसा लेती हूँ। यार आज ना एक ड्रामा हो गया। सुबह सुबह मेरा दूध सारा फट गया। अब मैं चाय कैसे पीऊँगी। अब इनके पास गई मैंने बोला दूध सारा फट गया है, पता नहीं क्या हुआ है कल, दूध सारा फट गया। लड्डूशाह ने पक्का ख़राब दूध दिया होगा, तो आप जाओ जल्दी से दूध लेके आओ, मुझे अभी की अभी चाय पीनी है। चाय नहीं मिलेगी तो कोई काम नहीं करूँगी, पूरा दिन काम नहीं करूँगी, इनको खाना भी नहीं खिलाऊँगी अगर सुबह सुबह मुझे 4 बार चाय नहीं मिली तो। गए हम उठ के लेके आएंगे, चाय पीऊँगी मैं, फिर आगे वाला काम करूँगी सारा। नहीं तो मैं पूरा दिन काम नहीं करूँगी, चुप करके बैठूँगी मस्त होकर, ना खाना खाऊँगी ना खिलाऊँगी। चाय नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं, चाय मिलेगी तो सारा काम हो जाएगा आराम से। चाय है तो हम है तो चाय है। रात को बेटे की कॉल आई तो मुझे पता क्या कहता, उसने देखा ब्लॉग, कहता है मम्मा आपने पापा से ना पूड़ी निकलवाई। मैंने कहा अच्छा। पापा ने 2 पूड़ियाँ निकाल दी तो मेरे को बोल रहे पापा से पूड़ियाँ निकलवाई। तो पापा ने जो मेरे से पूरी ज़िंदगी टोडे बनवाए हैं बाजरे के, मक्की के, चावल के, उसका क्या, जो मुझे आते भी नहीं है बनाने हैं, फिर भी मैं पॉलिथीन पे ऐसे 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 करके बनाती हूँ। तो मम्मा का दस नहीं आता आपको, पापा ने 2 पूड़ियाँ निकाली थी, पापा से पूड़ी बनवाई मम्मा आपने, क्या कहते हो मम्मा। पापा के साथ बड़ा। तो फाइनली चाय मिल ही गई, ये मेरी चाय टूटे हुए मग में और ये हब्बी की चाय। तो हम करते हैं चाय एंजॉय। चाय वगैरह पी के तो करते हैं अब काम। सफाई करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बहुत सारे काम है करने के लिए। नहीं करने हो तो कुछ भी नहीं, यहाँ करने हो तो बहुत काम है। और काम काम तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती हूँ। औरतें कहती है ना काम ख़त्म हो गया हमारा, मेरा ख़त्म नहीं होता भाई, मैं खुद ही काम को न्योता देती हूँ। तो मैं ना ऐसे फ्री नहीं बैठ सकती, बस काम करते रहो काम करते रहो। घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं बोर हो रही हूँ तो सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं, और क्या करेंगे हम। यही तो करना चाहिए। आज तो लोहड़ी है पर हमने लोहड़ी मनानी नहीं है क्योंकि डैडी की डेथ हुई थी ना, तो लोहड़ी इस साल हमने नहीं मनानी है। तो लेकिन सबको हैप्पी लोहड़ी। माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको हैप्पी लोहड़ी। आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। आप अच्छे से मनाओ लोहड़ी अपने परिवार के साथ, खुशी खुशी मनाओ। सबको ये दिन ना बहुत अच्छे से आए, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसको ये त्यौहार अच्छे से ना आए। चलो इस बार हमारे डैडी एक्सपायर हो गए हैं तो हमने तो मनानी नहीं है, लेकिन आप लोग मनाओ, बहुत प्यार से मनाओ। खुश रहो सब। ये लोहड़ी का त्यौहार आता था ना तो मम्मी और डैडी, जैसे मेरी शादी हुई थी उसके बाद वो हर साल मुझे ना लोहड़ी का त्यौहार देने आते थे। लेकिन ये पहला साल है जब मम्मी पापा नहीं आएंगे, क्योंकि इस साल तो पापा की भी डेथ हो गई है, जो हमने सोचा ही नहीं था। गाइस होता वही है ना जो हमने सोचा नहीं होता। इस दुनिया में तो किसी ने नहीं रहना, सब ने जाना ही है। लेकिन यार ये मम्मी पापा ना, इनकी बहुत याद आती है लाइफ में ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबके लिए मम्मी पापा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। आज वो शांत थे मुझे लोहड़ी का त्यौहार देने, लेकिन
सॉरी। मुझे ना, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। वो इतना प्यार करते थे ना मेरे को, बहुत प्यार करते थे वो, और उनके जैसा प्यार ना कोई भी नहीं कर सकता। मम्मी पापा ही लाइफ में होते हैं जो ना सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी भी करते हैं लेकिन मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं ना, उनके जैसा प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता। अपने पापा को ना बहुत मिस कर रही हूँ आज। कल जब मैं मम्मा के घर गई थी ना तो मैंने डैडी को ना बहुत मिस किया, क्योंकि डैडी हमेशा ना उनको सुनाई थोड़ा सा कम देता था, लेकिन महसूस कर लेते थे कि कोई आ गया है, मतलब बैठना बातें करना। फिर पूछते थे कि पहचानने भी कम हो गए थे, वो कम पहचानते थे, बोलते थे आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर जब मैं बताती थी ना डैडी मैं आपकी बेटी आई हूँ, तो वो इतने खुश हो जाते थे ना, फिर ऐसे हाथ लगा लगा के देखते थे कि मेरी बेटी आई है, बहुत खुश हो जाते थे। इस बार जब मैं गई तो मम्मा ही थे अकेले, डैडी वहाँ पे नहीं थे, तो मुझे उनकी बहुत याद आई थी सच में। सबकी मम्मी पापा की उम्र बहुत बहुत लंबी हो, किसी के भी मम्मी पापा की ना डेथ ना हो। दुनिया में ना तुम सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जो मम्मी पापा का प्यार होता है ना वो नहीं खरीद सकते। उनका जो प्यार होता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है, कोई मिलावटी नहीं होता। बाकी रिश्ते भी होते हैं लेकिन उनका प्यार जो होता है ना, मेरे लिए मम्मी पापा के प्यार ना सबसे आगे है, सबसे, बच्चों से भी, हस्बैंड से भी, क्योंकि उनका रिश्ता बिल्कुल प्योर होता है। वो दिल से प्यार करते हैं। बचपन में जब हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है, कुछ भी होता है ना, तो मम्मी, मतलब कुछ भी मेरे को होता था, कभी सिर दर्द कुछ भी, तो मम्मी एकदम से उठ जाती थी, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ। तो पूरी ऐसे केयर करना, रात भर जागना उनको, वो मतलब इतनी केयर करते थे, इतनी केयर करते थे। वैसे केयर को कौन करता है, कोई भी नहीं करता लाइफ में, कोई भी नहीं करता, मम्मी पापा ही करते हैं बस। कुछ भी होता है ना तो मेरे मुंह से हमेशा मम्मा ही निकलता है, मम्मा, बस मम्मा मेरे मुंह से बहुत निकलता है, मम्मा का नाम। मम्मा तो मम्मा ही होती है ना भाई। मैं नहीं, सभी अपनी मम्मा से प्यार करते हैं, सबको ऐसा ही होता है, सिर्फ मुझे नहीं है, सबको होता है। अब मेरे बच्चों को भी मेरे साथ है, ऐसे ही है। जैसे मुझे अपनी मम्मी पापा से, ऐसे उनको भी मेरे साथ है। तो ये सबके साथ होते हैं, सबको मम्मी पापा से प्यार होता है। चलो, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते ना। मम्मा को अकेले देख के कल मुझे बहुत दुख हुआ। पता है उन दोनों का इतना प्यार था, आपस में इतना प्यार करते थे ना वो, मतलब कि वो ना बिल्कुल भी नहीं रहते थे एक दूसरे के बिना, बिल्कुल भी नहीं। तो जिस दिन पापा की डेथ हुई थी ना, उस दिन मम्मी कह रहे थे कि आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा, मुझे भी ले जाओ अपने साथ। तो गाइस ऐसा भी होता है ना, सारे अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। तो कब किसके साथ क्या हो जाए ना, कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए खुश रहा करो, सबके साथ हंस के बात किया करो। कोई भी मन में ना भेदभाव नहीं रखना है, सबके साथ हंस के ही बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। ऐसे मैं अपनी लाइफ में सोचती हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मतलब मेरा परिवार है, सब है, तो ऐसे लगता है ना कि भाई हम बड़े हैं, अपने घर में हम बड़े हैं, मैं मम्मा हूँ, बड़ी हूँ मैं। लेकिन जब हम मम्मा के पास जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमारा बचपन वापस आ गया, और वहाँ पे जाके मुझे ये लगता है कि मैं छोटी हूँ, और मैं मम्मा की गोद में ना हमेशा लेट जाती हूँ जाके। तो मम्मा बहुत प्यार करती है, जो सुकून मम्मा की गोदी में मिलता है ना वो गाइस कहीं नहीं मिलता। कहीं भी घूम लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन मम्मा की गोदी में जो सुकून मिलता है ना, अभी भी मैं सच में कह रही हूँ, अभी भी मैं, कल भी मैं गई थी तो मैं मम्मा की गोदी में जाके ना लेट गई थी। तो मम्मा वो सिर पे ना ऐसे 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 करते हैं, ऐसे करते हैं फेस पे, तो इतना ऐसे सुकून मिलता है ना कि ऐसे बहुत प्यार करते हैं मम्मा यार बच्चों से। जैसे हम करते हैं ना अपने बच्चों से, ऐसे वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरी मम्मा तो बहुत प्यार करती है मेरे को, बहुत गुस्सा भी हो रही थी कि तू इतने दिन से आई नहीं। तो मैंने कहा मम्मा नहीं, मैं बिज़ी होती हूँ ना, मुझे शॉप पे भी जाना होता है, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला आने का। जब भी टाइम मिलेगा मैं आऊँगी आपसे मिलने। तो मैं जाती भी हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो ट्यूसडे को कभी छुट्टी होती है तो मैं चली जाती हूँ, मिल के वापस आती हूँ, चाहे मैं आधा घंटा ही बैठूँ, लेकिन मैं जाती हूँ उनसे मिलने, क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है। अब तो उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मेरे पापा ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे।
और मुझे ना मेरे पापा की एक बात याद आती है, वो हमेशा कहते थे, अब उनके साथ ना कोई बुरा भी करता था ना, तो वो कहते थे कि कोई बुरा करता है तो करे, खुद बुरा नहीं करो किसी के साथ। तो फिर वो एक बात मुझे उनकी ना हमेशा याद आती है, मुझे क्या मेरे सारे भाई बहनों को याद होगा। वो कहते थे कि कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। सेकंड बोलते थे कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो ये जो बात है ना उनकी, मैं हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ। मैं नहीं, मैं भी, मेरे सारे भाई बहनों को ये याद होगा। वो हमेशा अपने मुँह से ये बात निकालते थे, कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो ये मेरी को सीख मिली है मेरे पापा से। तो ये मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकालती, और निकलता ही नहीं है मेरे दिमाग में, हमेशा रहता है ये। पापा बोलते थे, हमेशा बोलते थे वो, मतलब हर टाइम बोलते थे वो, हमारे सामने बोलते थे। गाइस 4 बहनें थी, तो पापा ने ना हमें एक ही बात बोली थी। जैसे हम बड़ी हुई तो बोलते थे कि बेटा देखो, आपको बाहर जाना है, आप आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो आपने फैशन करना है वो फैशन करो, सब कुछ करो, जैसे मन करता है वैसे कपड़े पहनो, लेकिन वो कहते हैं ना डोगरी में कि मैं ना कोई लामा नहीं आए। तो मेरे को कोई ये ना बोले आके घर पे कि आपकी बेटी को वहाँ किसी मतलब कुछ गलत करते हुए, कुछ मेरे को बात नहीं सुनने को मिले कान में कि मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। तो ये जो बात है ना पापा की, ये भी मैंने अपने दिमाग में हमेशा रखी है। मैं भी, मेरी सारी बहनों ने रखी हुई है। तो कभी डैडी को कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई हमारी 4 बहनों की कि मतलब आपकी बेटी ये वो, कुछ कभी भी नहीं। आई लव यू पापा, आई मिस यू टू मच, आई मिस यू सो मच, मिस यू पापा, मिस यू सो मच। मुझे बहुत याद आ रही है आज आपकी। कोई बात नहीं, सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, ये सब तो चलता ही रहता है। तो मैं पहनती हूँ ये मंगलसूत्र। तो करती हूँ मैं अब बर्तन साफ, बहुत बर्तन पड़े हैं, रात के भी पड़े हैं। रात को मैं साफ़ कर नहीं पाई क्योंकि मम्मा के घर गई थी तो थक गई थी, तो मैं साफ़ नहीं की। अभी मैं सारे बर्तन लगी हूँ साफ़ करने। तो मैं करती हूँ बर्तन साफ़। ये तो रूटीन है अपनी। आज सब्जी तो मैंने बना दी सुबह सुबह ही, रात को मैंने राजमा रखे थे भिगो के, तो राजमा मैंने बना दिए। अब बस चपातियाँ बनाऊँगी। तो आपको एक हंसने वाली बात बताती हूँ। क्योंकि मेरी इंग्लिश ना वीक है। वीक है तो क्या हुआ यार, दिलजीत है उसकी भी तो वीक ही है, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मैंने बेटे को बोला कि मेरे ना यूट्यूब पे ना सब्सक्राइबर बड़े बढ़िया है, सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए हैं। कहता है मम्मा क्या बोलते रहते हो, ये सब्सक्राइबर क्या होता है, सब सब्सक्राइबर बोलो। मैंने कहा हाँ वही, सब्सक्राइबर बड़े बढ़िया देने, मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए हैं मेरे, तो अब और भी बढ़ाऊंगी मैं। कहता मेरी माँ ऐसे मत बोला करो, हमारी बेइज्जती कराओगे। सब सब्सक्राइबर बोला, वो बड़ा अच्छा बोलता है यार, मेरे मुंह से निकलता नहीं। मैं फिर सब्सक्राइबर बढ़िया है मेरे, मैं तो छाड़ी यार, मेरे से नहीं होता, मैं यही बोलूँगी सब्सक्राइबर। फिर मैंने बोला इंस्टाग्राम पे ना मेरे फॉलोअर बहुत बढ़ गए हैं। कहता ये क्या बोलते हो आप, अच्छे से बोला करो इंस्टा। मैंने कहा इंस्टा क्या, वही हो इंस्टाग्राम, वो नहीं निकलता ना किसी बंदे से, है ना। तो मैं तो इंस्टाग्राम ही बोलती हूँ, इंस्टाग्राम नहीं निकलता मेरे मुंह से भाई। उसने मेरे को ना 15 मिनट लगाया कि समझाया मेरे को, मम्मा ऐसे बोलो, बोला इंस्टा। मैंने कहा ये क्या हुआ है यार, इंस्टाग्राम पे है और क्या है यार, मेरे से नहीं निकलता, मैं क्या करूँ। मैंने पूरे 15 मिनट 20 मिनट लगाए बोलने में, ट्राई करी जाऊँ, मेरे से नहीं हो रहा। फिर मैंने हार के वही बोला मैं इंस्टाग्राम ही बोलूँगी। हाँ कर ले जो तो करना है, मैं ऐसी हूँ, मैं बस इंस्टाग्राम ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे मुँह से यही निकलता है। हाँ सब सब्सक्राइबर ठीक है ना यार, शॉर्टकट सब्सक्राइबर। हाँ अब दिलजीत दोसांझ है, उसको कौन सी इंग्लिश आती है देखो, हैं मैं किस खेत की मूली हूँ, अब मुझे भी नहीं आती तो क्या करूँ, जैसे मैं वैसे ही बोलूँगी, किसी को पसंद आए नहीं और मैं सब्सक्राइबर बोलूँगी, इंस्टाग्राम बोलूँगी। मेरे मुंह से यही निकलता तो यही बोलूँगी ना यार, इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर, और यही बोलूँगी मैं। हाँ आपको अच्छा लगता है ना ऐसे बोलना, जो आपके मुंह से निकलता है वही बोलो। देसी मम्मी के मुंह से जो निकला देसी मम्मियाँ वही बोला करो। बच्चे ना आजकल के बड़े इंग्लिश जानते हैं ऐसे, हमें क्या लेना देना इंग्लिश से, बस हाँ इतने में नहीं वो खुश होते कि हमें देखो हमें भी इंग्लिश आती है। बोलते मम्मी इंग्लिश में बोलो, मैंने बोला इंग्लिश तो और क्या बोलूँ मैं, अभी इतना तो मुझे आता है ना इंग्लिश बोलना, इतना भी बहुत है, बहुत है ये, बहुत से भी बहुत है ये इंग्लिश बोलना आता है जो।
बोलो आप इंग्लिश, आपको किस लिए पढ़ाया लिखाया हमने, इसलिए ना क्या आप इंग्लिश बोलो, हम क्यों बोले। बस देखो आज भी मस्त धूप निकली है जम्मू में। तो गाइस आज फिर बना रही हूँ मैं पूड़ी और साथ में बनाया मैंने राजमा। उसमें थोड़े से आलू भी डाले थे क्योंकि आलू थोड़े ऐसे मैश करके डाल दो ना तो राजमा बहुत अच्छे बनते हैं घने में और टेस्ट भी बहुत आता है। तो मैंने आज बनाया है राजमा और पूड़ी। आओ आपका नाश्ता करती हूँ यम्मी यम्मी। किसी ने करना होगा ना नाश्ता तो पक्का आना मेरे पास, मैं पक्का नाश्ता कराऊंगी टेस्टी टेस्टी। हमारे घर में ना सबको पूड़ी बहुत पसंद है, इनको चाहे डेली दे दो पूड़ियाँ बना के खुश रहते हैं भाई, मस्त हो के खाते हैं, इतनी पसंद है इनको। गाइस मैंने ना अंदर अपनी बेटी को खाना दिया तो पता क्या बोल रही है, बोली मम्मा घर की पूड़ी का ना अलग ही स्वाद आता है। मैंने कहा हाँ, जब मम्मा बोलती है तब नहीं लगता, बड़ा स्वाद लग रहा है। वैसे ना इसको, मेरी बेटी को बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसको इतना पसंद है ना क्या अपने भाई को बोल रही थी भाई तुझे तो मज़े हैं, तू बाहर का खा रहा है डेली। तो वो पता क्या बोलता हाँ तू बाहर रह के देख फिर तुझे पता चलेगा बाहर का अच्छा होता है कि घर का। मैं तो पक गया हूँ खा खा के। ये भी जाएगी, इसको पता चलेगा माँ की रोटी का स्वाद आता है कि बाहर की रोटी का स्वाद आता है। जब तक जाएगी नहीं तो इसको पता नहीं चलेगा। गाइस मैं उसको ना अंदर अभी एक और पूड़ी देने गई तो पता क्या बोली बाहर का नहीं स्वाद होता, घर का बहुत स्वाद होता है। मजे खा रही है इसके जैसे मैं खाती हूँ मज़े ले लेके। गरम गरम राजमा और साथ में दही। लो जी पहली आपकी। तो लो जी करते हैं गरम गरम नाश्ता। आलू राजमा की सब्ज़ी बहुत स्वाद है, आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। यम नाश्ता। अचार, उसके बाद राजमा, उसके बाद लगाओ दही। ओहो सोने पे सुहागा। निकल चुकी हूँ शॉप के लिए। ये हमारा शक्ति नगर का बाजार राजस्थान। तो गाइस पहुंच गई मैं शॉप के अंदर। अब करती हूँ मैं कस्टमरों का वेट। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी थ्रेडिंग कराने, जिस चीज़ की भी आई हुई आज लोहड़ी है तो मैं सबकी थ्रेडिंग करूँ अच्छे से। आज मैं आपको मिलाती हूँ आपकी नई फ्रेंड के साथ। नहीं मतलब बहुत पुरानी फ्रेंड है वो। हम दोनों बड़ा टाइम हमने साथ में गुजारा हुआ है। तो अभी आएगी वो थोड़ी देर में, आपको मैं दिखाती हूँ। गपशप बजेगी उसके साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। बहुत स्वीट फ्रेंड है वो मेरी, बहुत पुरानी फ्रेंड है वो मेरी, बहुत क्लोज भी है वो। अभी आएगी वो थोड़ी देर में, मिलाती हूँ मैं आपको। चलो वेट करो। आए मेरी जान, पुरानी फ्रेंड है मेरी। आई एम फाइन। तू कैसी है? बस बढ़िया। और सुना? बस जी बढ़िया, आप सुनाओ? बस ठीक हूँ मैं। और बच्चे ठीक है? बस बच्चे ठीक है कि बच्चे। बड़ी देर के बाद तुझे मेरी याद नहीं आती? रोज आती है, फोन तो करते हैं ना, फोन करते हैं ना। फोन करते हैं तो आना नहीं होता, फोन पे तो अलग। आज मैं आई हूँ ना, स्पेशल डे पे आए हैं। आए मेरी बहन, मेरी फ्रेंड। ये देखो गाइस हमारे चेहरे कैसे खिले हुए हैं। तू भी खुश है ना आज? कितनी मेरी फ्रेंड है ना। हाँ कितनी खुश है, बचपन की फ्रेंड मिली है। कुंभ के मेले का पिछड़े हुए कुंभ का मेला दोबारा लगने वाला है ना, इसलिए मैं ढूंढ ली है दोबारा। मेला भी लगा हुआ है ना? 13 से। कहाँ लगा मेला? लगा यार बामने बड़ी गली साइड। पता नहीं, तू नहीं गई देखने? तो दोनों चलते हैं। हमारे घर में खुद ही मेला लगा होगा। चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपको बाद में, इससे गप्पे शप्पे मार लो पहले। बाय बाय। अब बड़ा टाइम हो गया, अब घर चलते हैं। रह इधर ही, आज दोनों इधर ही रहते हैं। नहीं अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, फोन आ गया घर से बड़े। अच्छा फिर कब आएगी मिलने? फिर मिलेंगे पक्का। चल ठीक है, बाय बाय। रात के बज रहे हैं 8, मैं जा रही हूँ घर। कल मिलती हूँ आपको मैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।